राधे राधे, हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 23 मई और दिन है शनिवार, और आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 5:04 तक रहेगी और इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। तो आज सप्तमी और अष्टमी है और आज मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत भी है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे, और आश्लेषा नक्षत्र आज सुबह 2:08 तक रहेगा। बाद में मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा। ध्रुव योग आज सुबह 6:13 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। और आज शनिवार को भद्रा काल भी रहने वाला है। भद्रा आज सुबह 5:26 से शुरू होकर शाम 4:40 पर समाप्ति होगी। इस बार भद्रा का वास पृथ्वीलोक पर यानी मृत्युलोक में ही रहेगा, इसलिए पृथ्वीलोक में समस्त शुभ कार्यों के लिए ये भद्रा बाधा डालने वाली होगी, यानी अशुभ ये समय माना जाएगा। अगर आज आप कोई भी शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो कृपया भद्रा काल का त्याग करें। आइए हर दिन की तरह आज पहले सुनते हैं भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा, फिर आप सुनेंगे अधिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। स्वार्थमय संसार में धनवान धनहीन, दाता कंजूस, विद्वान मूर्ख, कुलीन अकुलीन और सज्जन दुर्जन का तो मानो परंपरागत वैर चला रहा है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी तो दैवी और आसुरी संपत्ति में परस्पर विरोध बतलाया गया है। परंतु ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस वैर में भी ये बात उसी तरह निश्चित है कि अंत में दैवी पक्ष की विजय और आसुरी पक्ष की पराजय होती है। दैवी संपत्ति संपन्न नरसिंह राम जी भी आरंभ से ही ये युद्ध लड़ते आ रहे थे, और उसमें लौकिक और परमार्थिक दोनों ही दृष्टियों से उन्हीं की विजय भी होती आ रही थी। उन्हें एक बार फिर से एक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी को मरे प्रायः 9 दिन बीत चुके थे। अब उनका श्राद्ध करने और उस अवसर पर ब्राह्मणों और जाति भाइयों को भोजन कराने की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन वो भगवान के भरोसे निश्चिंत थे। व्यवस्था तो थी नहीं कुछ भी, सब कुछ प्रभु के हवाले सौंप रखा था। नागर जाति के प्रमुख व्यक्ति उनके पास आते थे और सारी जाति को एकादशाह और द्वादशाह दोनों दिन भोजन कराने पर जोर दे रहे थे। लेकिन नरसिंह राम जी परमात्मा की जैसी इच्छा होगी ऐसा कहकर बात टाल दिया करते थे। एक दिन प्रातःकाल ही सारंगधर नामक एक प्रमुख नागर उनके यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने आते ही जय श्री कृष्ण कहकर भक्तराज का अभिवादन किया, और भक्तराज ने भी जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, पधारिए सारंगधर जी, आज तो आपने मेरी पर्णकुटी पावन कर दी। इस तरह शिष्टाचार की 2-4 बातें होने के बाद सारंगधर बोले, नरसिंह राम, आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ। तुम उच्च कुल के पुरुष हो। अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें माणिक बाई के निमित्त एकादशाह और द्वादशाह ये 2 दिन जाति भोज देना चाहिए, और अगर इससे कम करोगे तो तुम्हारी मर्यादा में बड़ा बट्टा लगेगा। सारंगधर जी, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें कुल की प्रथा का कोई ख्याल ही नहीं। ये बात अपनी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है, और शक्ति के बाहर काम करना कोई ठीक बात भी तो नहीं। मैं तो बस 2-4 साधु संतों को ही इसी बीच में उनकी बात बीच में काटते हुए ही सारंगधर ने कहा, हैं पागल हो गए हो क्या नरसिंह राम? 2-4 भगत भिखारियों को भोजन कराने से थोड़ी तुम्हारी पत्नी का कल्याण होगा। अरे जाति गंगा को तृप्त किए बिना उस बिचारी को कैसे सदगति मिलेगी? वो बिचारी क्या कुछ साथ लेकर गई है? अब यही तो उसका अंतिम नाता है, और उसके नाम पर क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? बार बार थोड़े ही करना है। तब नरसिंह राम जी बोले, भाई आपका कहना सच है, सही है, लेकिन मरने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, और उसके नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराना उचित भी है। परंतु ये कोई जरूरी तो नहीं कि अपनी सामर्थ्य है नहीं और बाहर कई दिनों तक अधिक से अधिक आदमियों को भोजन कराया जाए। सामर्थ्य तो नहीं है कि 5 आदमियों को भी भोजन कराएं, और कहाँ पूरी जाति बिरादरी की बात कर रहे हैं। अरे श्रद्धा पूर्वक जो कुछ किया जाता है वही तो श्राद्ध कहलाता है। उस आत्मा के नाम पर श्रद्धा पूर्वक
जितने ही लोगों को भोजन कराया जाएगा उतने से ही उसे शांति मिलेगी और उसकी सद्गति होगी। हाँ, जाति व्यवहार भी ठीक ही है, लेकिन साधुओं और अनाथों की सेवा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जाति भोज तो अधिकतर व्यवहार का विषय है, नरसिंह राम जी ने उत्तर दिया। अब सारंगधर कोई उपदेश तो लेने आए नहीं थे, वो तो समस्त जाति की ओर से पंच बनकर आए थे और उन्हें अपना काम बनाना था। इसलिए वो इतनी आसानी से नरसिंह राम जी को छोड़ने वाले नहीं थे। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते। इस न्याय के अनुसार नरसिंह राम के उपदेशों का उन पर उल्टा ही असर हुआ और जब नरसिंह राम उनसे मना करने लगे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, तब तो सारंगधर ने बड़ा भीषण रूप धारण कर लिया। अभी तक तो वे बड़े विनम्र स्वर में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, नरसिंह राम, ऐसा ज्ञान तुम किसी लंगोटीधारी साधु को ही देना। आज तक तुमने तो जाति में रहकर सबके घर भोजन किया है और आज जब अपने खिलाने का अवसर आ पड़ा है तब छटकना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कहे देता हूँ, कल से 2 दिन तक तुमको जाति भोजन कराना ही पड़ेगा। इसके लिए अब तुम चाहे घर को बेच दो या अपनी स्त्री के गहनों को। सारंगधर की बात सुनकर सरल स्वभाव नरसिंह राम ने बिना क्रोध किए भगवान नाम का जप करते करते मस्तक हिलाकर हामी भर दी। बस फिर क्या था, सारंगधर का विजय डंका बज गया। उन्हें तो भेजा ही इसलिए गया था कि वो किसी तरह नरसिंह राम को जाति भोज के लिए तैयार करके आए। अब जब उसकी मनमानी हो गई तो वह बड़ा प्रसन्न होकर और मानो उसकी विजय हो गई हो, इस भाव से वो अपने घर वापस लौट गया। इधर सारंगधर के चले जाने पर भक्तराज सोचने लगे कि मैंने जाति भोजन कराने के लिए हाँ तो कह दिया, अब इसको पूर्ण करना तो श्याम सुंदर के अधीन ही है। अब जैसी उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। भला मैं व्यर्थ चिंता क्यों करूं? और व्यर्थ चिंता करके समय का दुरुपयोग करने से क्या लाभ भला? मुझे तो भगवत कीर्तन करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह एक बार फिर भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। इधर चौरे पर बैठकर अब नागर जाति के कुछ प्रमुख लोग आपस में गपशप लड़ा रहे थे। इसी समय 4 यात्री वहां आए और उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, भाइयों बताना, इस नगर में ऐसा कौन धनवान व्यापारी है जो हमारे 700 रुपए लेकर द्वारका की एक हुंडी लिख दे। जूनागढ़ के नागर ब्राह्मणों के नेता सारंगधर थे और वे दिल से बड़े कुटिल और स्वार्थी थे। नरसिंह जी के स्वभाव, सज्जनता और चमत्कारों से प्रभावित होकर लोग उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करते थे, जिससे सारंगधर का महत्व घटता जा रहा था। और नरसिंह जी में एक विशेषता ये थी कि वे गुजराती समाज के 1.5 यानी हरिजन लोगों से बड़ा प्रेम करते थे, उन्हें गले लगाते थे और उनके द्वारा आयोजित भजन कीर्तन में शामिल भी होते थे। इसलिए सारंगधर नरसिंह जी को नीचा दिखाने में या उनकी साख पर बट्टा लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। अब जब वे चारों यात्री हुंडी लिखवाने के लिए वहां आए तो सारंगधर ने नरसिंह जी का नाम लेकर उनका पता बता दिया। अब वे चारों यात्री नरसिंह जी के पास गए और उनसे हुंडी लिखवाने की प्रार्थना की। नरसिंह जी ने हुंडी लिख दी तो हुंडी लेकर वे चारों यात्री वहां से रवाना हो गए। अब भगवान को नैवेद्य समर्पित करके भक्तराज भगवान से विनय करने लगे, हे भक्तवत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मैंने हुंडी लिखी है, क्या आप उसे स्वीकार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? नाथ, मैं तो समझता हूँ कि उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, बल्कि जगत में सब आपकी ही हंसी उड़ाएंगे। दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं है कि कल से 2 दिन तक सारी जाति को भोजन कराना पड़ेगा? इसी कारण मैंने ये धृष्टता की है, और वो भी केवल 700 रुपए के लिए। जगन्नाथ, आपके भंडार में 700 रुपए की क्या बात है? अरे, आपके भंडार से अगर 700 रुपए की कमी हो जाएगी तो कुछ घट थोड़ी जाएगा। और आपने तो मरते हुए गजेंद्र को प्राणदान दे दिया था, सती पांचाली को भरी सभा में अक्षय चीर प्रदान करके उसकी लाज की रक्षा की। इतना ही नहीं प्रभु, प्रत्युत मेरे ही पुत्र के विवाह में, पिताजी के श्राद्ध में और अन्य व्यवहारिक प्रसंगों पर आपने ही तो मेरी सहायता की। क्या इन 700 रुपए का प्रबंध भी आप नहीं कर सकेंगे? ऐसी प्रार्थना करते समय भक्तराज के नेत्रों से लगातार अश्रु बह रहे थे और ऐसे प्रार्थना करने के बाद वो भगवान की ही प्रतिमा के चरणों में लौट गए। अब वो कब तक इस स्थिति में पड़े रहे, इसकी उनको स्वयं भी खबर नहीं रही।
दूसरे दिन प्रातःकाल से ही जाति भोज की तैयारी होने लगी। आवश्यक सारी सामग्री बाजार से आ गई और फिर दयालु भगवान की कृपा से बड़ी धूमधाम के साथ 2 दिनों तक लगातार जाति भोजन होता रहा। जाति भर के सभी लोग संतुष्ट हुए। अब वे चारों तीर्थ यात्री हुंडी लिखवाकर यथासमय द्वारका पहुंच गए। उन्होंने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हुंडी का रुपया लेने के लिए सेठ श्यामलदास वसुदेव की खोज करना शुरू किया। बाजार में पूछने पर किसी ने उस व्यापारी का पता नहीं बतलाया। उसका पता तो नरसिंह जी ने ही उन चारों यात्रियों को बताया था कि तुम अपने हुंडी के 700 रुपये उन्हीं से वापस लेना। अब जब कहीं पर भी उन सेठ जी का पता नहीं लगा तो वे तीर्थ यात्री बड़े चक्कर में पड़ गए। अब उनके मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा, कहीं उस भगत ने तो हम लोगों के साथ कोई ठगी नहीं कर ली, और अगर ऐसा हुआ तो अरे जूनागढ़ में तो उसका घर है ही, वहां से कहाँ जाएगा, वहां तो उसे रुपया देना ही पड़ेगा, कब तक भागेगा। लेकिन देखने में तो वो सत्पुरुष लगता था, वो भला हमें धोखा कैसे दे सकता है। और यहाँ जो उसने श्यामल शाह सेठ का पता बताया था, उनका तो कोई नामो निशान तक नहीं है। इस तरह विचार करते हुए उन्होंने सेठ जी की खोज करने में पूरा दिन बिता दिया, लेकिन किसी भी मनुष्य ने उस सेठ का नामो निशान तक नहीं बतलाया। अब तो वे चारों यात्री बड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा, अब तो यहाँ सेठ का पता मिलना मुश्किल है, चलो अब जूनागढ़ ही चला जाए और जाकर उस संत महात्मा से ही रुपया वसूल किया जाए। उधर नरसिंह राम जी ने हुंडी लिखकर जो पैसे मिले थे 700 रुपये, उसी से तो सारा प्रबंध किया था जाति भोज का। दूसरे दिन अमावस्या का पर्व होने के कारण द्वारका में यात्रियों की बड़ी भीड़ हो रही थी। पंडे लोग अपने यजमानों के पाप निवारणार्थ उन्हें विधि पूर्वक गोमती में स्नान करा रहे थे। भगवान के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिर में टूटे पड़ते थे। चारों ओर गोमती मैया की जय, भगवान द्वारकाधीश की जय ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। इसी समय भक्त वत्सल भगवान भूधर भक्त का कार्य करने के लिए सेठ के रूप में प्रकट हो गए, जिनका की कोई अता पता, कोई नामो निशान तक नहीं था। और अकेले प्रकट नहीं हुए, बल्कि उनके साथ मुनीम रूप में अक्रूर जी अपने साथ बही खाता और कलम दवात लिए हुए थे। उन्होंने मंदिर के पास ही एक छोटे से चबूतरे पर अपना आसन जमा लिया। इधर वे चारों यात्री गोमती स्नान करके भगवान के मंदिर में आए। वे भगवान के दर्शन करके मंदिर से निकले और जूनागढ़ चलने का विचार करने लगे कि चलकर अपने 700 रुपये वसूले जाएं। इधर मंदिर से चलते ही रास्ते में ही उनकी दृष्टि इस नई गद्दी पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि चलो चलते चलते जरा यहाँ भी पूछ लें। तो उनमें से एक यात्री ने पूछा, सेठ जी आपका शुभ नाम क्या है? तब सेठ रूपी भगवान ने उत्तर दिया, मेरा नाम है श्यामल शाह वसुदेव। अब तो इतना सुनते ही यात्रियों के सूखे हृदय पर मानो आशा की अमृत वर्षा हो गई। अनायास सेठ जी के मिल जाने पर उन्हें बड़ा अपार आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ में हुंडी थमा दी। सेठ जी ने हुंडी देखकर उसे अपने मुनीम के हाथों में दी और फिर 700 रुपये चुका देने की आज्ञा भी दे दी। मुनीम अक्रूर जी ने पूरे 700 रुपये गिनकर यात्रियों के सम्मुख रख दिए। यात्रियों ने रुपए गिनकर ले लिए और हुंडी पर भरपाई कर दी। फिर रुपए प्राप्त कर यात्रियों ने नरसिंह राम की बड़ी प्रशंसा की और उनका सारा हाल सेठ रूपधारी भगवान को सुना दिया। भगवान ने भी अपने भक्त की प्रशंसा करते हुए कहा कि नरसिंह राम जी मेरे परम स्नेही हैं, मैं तो बस उनका एक आज्ञाकारी हूँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भक्त प्रवर नरसिंह राम जी की हुंडी स्वीकार कर भक्त की प्रतिष्ठा की रक्षा की और अपनी भक्त वत्सलता के यश को अक्षुण्ण रखा। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त नरसिंह राम जी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद जी ने श्री नारायण से किया था। सो श्री नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, श्री विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब हे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले,
हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने श्री विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए, इसलिए मैं सब कहता हूँ, सुनो। ये आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला और बड़े बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आ गए। इससे आप लोक में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझिए। इसलिए इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, पराक्रम से, भक्तों को वरदान देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही ये मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मुझ में जितने भी गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी होऊंगा। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र हो जाएगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सभी मासों का राजा होगा। ये अधिमास जगत पूज्य और जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश हो जाएगा। चैत्र आदि सभी मास सकाम हैं, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने ही समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बना दिया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सभी कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझे प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं और दृढ़ व्रत लोग फल, पत्ता, वायु का सेवन कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, किंतु पुरुषोत्तम के भक्त 1 मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेंगे। ये अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और सभी कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सभी को करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। कोई चातुर्मास आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आ जाते हैं, लेकिन जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मुझ में लीन हो जाता है, मुझ में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म, मृत्यु, भय से युक्त और आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य भला कैसे हो सकता है। ये अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम, ये जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया है। इसलिए इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, लेकिन मेरे इस मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूरी करने में मुझे कभी भी देरी नहीं होती। मेरे मास के जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं।
जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं। और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते और देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कभी भी नहीं होते वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते वे सदा नरक को जाते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूपी अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदियों से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगा करते हैं। जिन प्राणियों को मेरा यह पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। अर्थात जो भी प्राणी पुरुषोत्तम मास में जप दान तप आदि नहीं करते उन्हें भला सुख कैसे मिल सकता है। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि ये अधिमास प्रदान करता है। जिनका ये मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है उनके अनुकूल फिर मैं नहीं रहता। फिर न उन्हें पति सुख मिलता है, भाई पुत्र धनों का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए विशेष करके सभी प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी हो जाते हैं। मेरी आज्ञा से सभी लोग मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सभी मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन सुनकर श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही वैकुंठ को चल दिए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का आज का अध्याय पूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पवित्र पुरुषोत्तम मास की जय। अब सुनिए ज्येष्ठ गौरी व्रत की कथा। एक बार की बात है, आटपाट नामक एक समृद्ध नगर था। उस नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहा करता था। भाद्रपद मास का समय था। नगर में प्रत्येक घर में माता गौरी का आह्वान किया गया था। मार्ग में स्त्रियां गौरी माता के आगमन की तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही थी तथा चारों ओर घंटियों की ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। उस निर्धन ब्राह्मण के बालकों ने सभी को ज्येष्ठ गौरी पूजन की तैयारी करते हुए देखा तो घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ हमारे घर भी गौरी माता को लेकर आओ ना। माँ ने उत्तर दिया, बच्चों मैं देवी गौरी को लाकर क्या करूँगी, इनकी तो पूजा करनी होती है। नैवेद्य में घावन और घाटले अर्पित करने होते हैं और हमारे घर में तो कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा करो, अपने पिताजी से कह दो कि बाजार से सामान लेकर आएं। अगर वे पूजन सामग्री लेकर आएंगे तो ही मैं गौरी माता का आह्वान करूंगी। अब बच्चे अपने पिता के पास पहुंचकर बोले, पिताजी बाजार जाकर घावन घाटले का सामान लेकर आइए। घावन घाटले जिसमें घावन चावल की रोटी होती है और घाटले एक प्रकार का पारंपरिक मराठी मिष्ठान होता है। बच्चे बोले, पिताजी अगर आप ये सामान लेकर आएंगे तो हमारी माँ गौरी माता को घर ला सकेंगी। ब्राह्मण ने घर में देखा लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। बच्चों की बात सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और मन ही मन वह ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि सोने जैसे मेरे बालक हैं किंतु उनकी इच्छा पूरी करने का कोई उपाय ही नहीं। न भिक्षा में कुछ प्राप्त होता है, न ही धन अर्जित करने की क्षमता है। इससे तो अच्छा मेरा प्राण त्याग देना ही उचित होगा। अंतर मन में प्राण त्यागने का निश्चय कर आत्महत्या के उद्देश्य से वह ब्राह्मण तालाब की ओर चल पड़े। मार्ग में संध्या हो गई।
वहां तालाब के समीप ही एक सुहागिन वृद्धा बैठी हुई थी। उन वृद्धा ने ब्राह्मण देवता के मन की दशा जान ली और पूछा कि तुम कौन हो। ब्राह्मण देवता ने अपनी संपूर्ण व्यथा का वर्णन उन वृद्धा के समक्ष कर दिया। वृद्धा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कुछ उपदेश भरे वचन कहे, जिससे ब्राह्मण देवता का मन शांत हो गया। इसके बाद ब्राह्मण देवता उन वृद्धा को अपने घर लेकर आए। ब्राह्मण की पत्नी ने दीपक प्रज्वलित करते हुए पूछा, ये अतिथि महिला कौन है? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, ये मेरी आजीबाई हैं, अर्थात दादी के समान हैं। पत्नी रसोई घर में गई और महाराष्ट्र का लोकप्रिय व्यंजन आंबील बनाने के लिए मटकी में अन्न ढूंढने लगी। उसकी पत्नी ये देखकर हैरान रह गई कि मटकी में तो अनाज भरा हुआ था। उसने ये बात अपने पति को बताई, जिससे वह ब्राह्मण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में खिचड़ी आदि विभिन्न व्यंजन बनाए और संपूर्ण परिवार ने तृप्त होकर फिर भोजन ग्रहण किया। अगले दिन प्रातःकाल वृद्धा ने ब्राह्मण को पुकारते हुए कहा, पुत्र मुझे स्नान करवाओ तथा घावन घाटले बनाकर भगवान को नैवेद्य अर्पित करो। कोई बहाना मत बनाना और न ही कोई रोने धोने वाली बात करना। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कहा, अजी सुनती हो, आजीबाई को स्नान तो कराओ। ऐसा कहकर वह स्वयं भिक्षा मांगने चले गए। उस दिन उन्हें सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक और प्रचुर मात्रा में भिक्षा प्राप्त हुई, जिसमें अत्यधिक मात्रा में गुड़ भी मिला। ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह संपूर्ण सामग्री लेकर घर आ गए। उनकी पत्नी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया तथा भगवान को घावन घाटले का नैवेद्य अर्पित करके सभी ने भरपेट भोजन किया। इसके बाद वृद्धा ने फिर कहा, पुत्र कल भोजन में खीर बनाना। ब्राह्मण ने दुखी मन से कहा, आजीबाई खीर के लिए दूध कहाँ से लाऊं? वृद्धा बोली, चिंता मत करो, अभी उठो, जितनी गाय चाहिए उतने खूंटे तैयार करो, रस्सियां बांधो। संध्या के शुभ मुहूर्त में गायों के नाम लेकर पुकारना, वे खुद आ जाएंगी और तुम्हारी गौशाला भर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने गौशाला में खूंटे गाड़ के संध्या काल में जैसे ही गायों के नाम लेकर पुकारा, वैसे ही अनेक गायें बछड़ों सहित दौड़ती हुई वहां पर आ गई और उनकी गौशाला गोधन से परिपूर्ण हो गई। फिर ब्राह्मण देवता ने उन गौओं का दूध दुहा तथा अगले दिन खीर बनाई। वृद्धा और ब्राह्मण के संपूर्ण परिवार ने खीर का भोग लगाकर उसका आनंद लिया। संध्या होते ही वह वृद्धा बोली, पुत्र अब तुम मुझे विदा कर दो। ब्राह्मण देवता ने कहा, आजीबाई आपकी कृपा से मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ है, मैं आपको कैसे विदा करूं? अगर आप चली गई तो ये सब भी तो चला जाएगा। वृद्धा मंद मंद मुस्कुराई और बोली, पुत्र डरो मत, तुम निश्चिंत रहो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें किसी भी वस्तु का भाव नहीं होगा। मैं ही वो हूँ जिसे सभी ज्येष्ठ गौरी के रूप में पूजते हैं। अब तुम मुझे सम्मान पूर्वक विदा करो। ब्राह्मण देवी माता के श्री चरणों में नमन करते हुए बोले, माँ कोई तो ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे ये समृद्धि निरंतर इसी प्रकार बनी रहे। वृद्धा रूपधारी माता गौरी ने कहा, पुत्र मेरे प्रस्थान करने के समय मैं तुम्हें कुछ बालू दूंगी, उसे तुम रसोई में, मटकों में, संदूक में तथा गौशाला आदि सहित संपूर्ण घर में छिड़क देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये वैभव कभी कम नहीं होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, माँ जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद उन्होंने देवी गौरी की विधिवत पूजा अर्चना की। ब्राह्मण देवता की श्रद्धा और भक्ति से माता ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने व्रत का विधान वर्णित करते हुए कहा, भाद्रपद मास में तालाब की पाली पर जाकर 2 पाषाण लाओ। इसके बाद उन्हें सूर्य की किरणों और जल से स्नान कराकर ज्येष्ठ गौरी एवं कनिष्ठ गौरी के रूप में उनकी स्थापना करो। पूर्ण भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करो। प्रथम दिन घावन घाटले अर्थात चावल की रोटी और मिठाई तथा द्वितीय दिवस खीर पूरी का नैवेद्य अर्पित करो। किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री प्रदान करो, उन्हें भोजन कराओ। संध्या काल में हल्दी कुमकुम देकर सम्मान पूर्वक विदा करो। ऐसा करने से तुम्हें अक्षय सुख समृद्धि एवं संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ब्राह्मण को ज्येष्ठ गौरी व्रत का विधान बतलाकर माता वहीं से अंतर्ध्यान हो गई एवं ब्राह्मण परिवार सहित माता की भक्ति में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार ज्येष्ठ गौरी व्रत की पौराणिक कथा यहीं पर पूर्ण होती है।
मान्यताओं के अनुसार भगवान के द्वार पर अर्थात मंदिर में, गौशाला के मध्य तथा पीपल के वृक्ष के नीचे इस कथा का पाठ और श्रवण करने से कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इति श्री ज्येष्ठ गौरी व्रत कथा संपूर्ण। सभी प्रेम से बोलिए माँ गौरा जी की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो। उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब आज शनिवार के इस शुभ दिन पर सुनिए शनिदेव की कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे।
राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।